हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। देखिए, आज आपसे जो बात करूंगा वो बात करूंगा कि हम अपने प्लांट्स में फ्लावरिंग के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स में हमने बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे लिए, तब भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती। ठीक है, तो हम देखते हैं वीडियोस, तो उसमें हम देखते हैं कि एनपीके बताते हैं डालने के लिए। तो आज आपसे उस एनपीके के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि एनपीके होता क्या है, उसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसका क्या काम होता है। और अभी मैंने अपने कुछ प्लांट्स में वो एनपीके भी डाला था। होममेड फर्टिलाइज़र हैं, होममेड एनपीके हैं जो मैंने भी अपने प्लांट्स में डाला था। उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि जो है हम किस तरह से उसको अपने घर में बना सकते हैं। और मेरे अभी भी कुछ प्लांट्स हैं, उनमें मेरा डालना रह रहा है, तो उस ख़त्म हो गया है, तो अब मैं दोबारा बनाने जा रहा हूँ उसको, तो उसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो जो एनपीके होता है, तो एनपीके क्या होता है कि एनपीके में हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिन हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे प्लांट के लिए बहुत सारे आयंस ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारा आपका आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, बहुत सारे, ऑक्सीजन तो हमारे प्लांट को मिलती ही है। मतलब हमारे प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन ही तो बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो हमारे प्लांट के साथ चलता रहता है। ठीक है, तो जो हम अपने आप खाते हैं वही हम अपने प्लांट्स को देते हैं। तो जो एनपीके है हमारे प्लांट्स में क्या काम करता है, तो जो नाइट्रोजन है हमारे प्लांट्स में क्या काम करता है एनपीके का, वो काम करता है कि जो ये ग्रीन लीव्स होती हैं हमारे प्लांट्स की, ये देखिए जो हमारे प्लांट्स में लीव्स का ग्रीनिश आती है, ग्रीनिश होती हैं, मतलब कि हरापन जो आता है हमारे प्लांट्स में। ठीक है, तो वो किसके कारण आता है, नाइट्रोजन के कारण। और कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जिनमें नाइट्रोजन के कारण क्या होता है कि फ्लावरिंग होती है। कुछ प्लांट्स में होता है कि पोटाशियम के कारण फ्लावरिंग होती है, कुछ प्लांट्स में होता है फॉस्फोरस के कारण फ्लावरिंग होती है, कुछ में कैल्शियम के कारण होती है। ठीक है, तो एनपीके जो मैक्सिमम हम देते हैं वो फ्लावरिंग के लिए देते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम देते हैं। ठीक है, और प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो मजबूत बनाता है। ठीक है, तो उसमें जो नाइट्रोजन है उसकी मैंने बात कर ली कि वो हरापन लाने के लिए, हमारे प्लांट्स में हरापन लाने के लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। पोटाशियम की रिक्वायरमेंट जो के है वो पोटाशियम होता है। पोटाशियम की रिक्वायरमेंट होती है कि वो हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग लाता है। ठीक है, कई बार आपने सुना हो कि आप, मैंने भी एक दो वीडियो डाली थी कि फ्लावरिंग के लिए फिटकरी का पानी डाल दो, उसमें पोटाशियम होता है। ठीक है, केले के छिलके हम डाल देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें पोटाशियम होता है। तो जो आज मैं आपसे बात करूंगा उसमें भी आपका एक कॉन्स्टिट्यूएंट, आपको एक सोर्स ऐसा मिलेगा जो आपका पोटाशियम होता है, जिसमें जो फ्लावरिंग को जनरेट करता है। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो नाइट्रोजन है वो फ्लावरिंग को जनरेट नहीं करता। मैंने कहा है कि हर एक प्लांट की अपनी अपनी जो है रिक्वायरमेंट होती है, कि कोई कैल्शियम मांगता है फ्लावरिंग के लिए, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का जो मेन काम है वो होता है रूट्स को मजबूत रखना। ठीक है, रूट्स को मजबूत बनाना। ठीक है, रूट्स को फ्रेश रखना कि कहीं फंगस ना हो जाए, कहीं ऐसी कुछ चीज़ ना हो जाए, तो वो क्या करता है, वहाँ से एयर पास कराता है। ठीक है, रूट्स को हमारी मजबूत बनाता है प्लांट्स की। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि हमें जो है इसके क्वांटिटी वो किस तरह से लेनी है। तो आपने एनपीके के बहुत सारे रेशियोज सुने होंगे, एनपीके 19-19-19, एनपीके 12-15-17, एनपीके 19-23-25, कुछ इस तरह से अलग अलग रेशियोज होते हैं। तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा, वो मुझे लगता है एनपीके 19-19-19। उसका मतलब होता है कि आपका उसमें नाइट्रोजन भी आपका क्या है, 19 रेशो में लेना है। ठीक है, 19-19-19 मतलब कि सेम रेशो में हमने तीनों चीज़ लेनी है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी और पोटाशियम भी। ठीक है, तो ये बात हो गई कि हमने किस तरह से लेना। अब मैं बात करूँगा कि होममेड जो एनपीके हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने अपना प्रोसेस बताना है। ठीक है,
ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन के सोर्स की। तो नाइट्रोजन, मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा जो होममेड फर्टिलाइज़र है। आपको जब हम होममेड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे घर में प्रेजेंट होनी चाहिए वो चीज़। तो आपके घर में आपको मिल जाएगी वो। ये देखिए, अगर नहीं है तो आप ला सकते हैं। ये देखिए, ये है नाइट्रोजन का सोर्स, ये है कॉफ़ी। ठीक है, तो आपने जो यूज़ करनी है वो 2 रुपये वाला पैकेट ही यूज़ करना है। और पानी देख लीजिए आप कितना है। ये मेरा एक मग, इतना बड़ा मग है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्योंकि हमने 19 बनाना है, तो इक्वल क्वांटिटी हमने लेनी है, नाइट्रोजन की भी, फॉस्फोरस की भी और पोटाशियम की भी। ठीक है, तो वो देखिए आप। ठीक है, ये इतना हो गया, फिर इतना आ जाएगा हमारा, फिर इतना आ जाएगा। और इसको फिर हम क्या करेंगे, इसके 2 गुने 3 गुने पानी में हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने इसको इतना डाइल्यूट कर लेना है कि अगर आपने अपने प्लांट की गुड़ाई नहीं करी है तो भी आपका प्लांट इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अच्छे से, आपका जो फर्टिलाइज़र है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाइट्रोजन के सोर्स की। तो नाइट्रोजन का सोर्स अब मैं इसमें डाल देता हूँ पानी में। आपने क्या करना है, अगर आपको एट ए टाइम यूज़ करना है, ठीक है, आपको अगर हाथों हाथ यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, तो नाइट्रोजन को आप इसके कॉफ़ी के पैकेट को आप क्या करेंगे, हाथों हाथ डिज़ोल्व कर कर रख, मतलब यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जो अगर मैं आपको जो और चीज़ बताऊँगा अभी, ठीक है, जो तो वो आपको क्या करनी है, आपको ओवरनाइट भिगो कर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो इसको पहले मैं डाल देता हूँ। देखिए, मैं डाल चुका हूँ और इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भिगो कर रख दीजिए, जिस तरह आपने अपनी हर एक चीज़ रखी है। अब बात कर लेते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस हमारे प्लांट को कहाँ से मिलेगा, ये नाइट्रोजन का सोर्स हो गया, ये है फॉस्फोरस के लिए। ये हमारा ऑनियन पील्स, प्याज के छिलके। आप प्याज के छिलकों को ओवरनाइट रख दीजिए और देखिए कितना कलर छोड़ देते हैं एकदम से। ओवरनाइट रखने के लिए रखा था और ये देखिए अभी से इतना कलर छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, इस प्याज के छिलकों को आपने फिर छान लेना है और इसके पानी को भी आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो इसमें जो प्याज के छिलके हम यूज़ कर रहे हैं ये फॉस्फोरस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियो में हम जल्दी जल्दी बोलते हैं थोड़ा, तो जो वीडियो की क्वांटिटी है हमारी, मतलब कि जो हमारी वीडियो की जो पावर होती है वो 10 मिनट तक की हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, वरना मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी वो मेरी ज़्यादा हो गई, 15 मिनट से अबव हो गई, तो वो अपलोडिंग में प्रॉब्लम देती है फिर ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर आपको वैसे ना पता चले कोई चीज़ तो हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका। अब ये पोटाशियम के लिए हमने क्या करना है, ये हमने मैं भिगोना भूल गया, तो अगर आप भिगोना भी भूल जाते हैं इसको पोटाशियम के लिए, ये हैं आलू के छिलके, इनमें ही बहुत सारा पोटाशियम होता है। ठीक है, तो ये वाले छिलके मैं भिगोना भूल गया ओवरनाइट। पर अगर आपको एट द टाइम यूज़ करना है तो आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा आप इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये इतना हो गया हमारा। अब इतना जो पोर्शन बचा है ये हमारा पोटाशियम के लिए बचा है। ठीक है, अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास तो अभी टाइम है क्योंकि मैं तो कल ही डालूँगा, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको ओवरनाइट भिगो कर रख दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना NPK रेडी कर सकते हैं। और इसको जो अप्लाई करने का तरीका है कि अप्लाई वैसे जैसे हम हर एक चीज़ को अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं, इस तरह से इसको अप्लाई करना है, तो वो भी वैसे मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा। ठीक है, और आपको हाँ, इसका आपको स्प्रे नहीं करना है क्योंकि जब भी हमारे प्लांट के जो NPK होता है उसको हम स्प्रे इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें फॉस्फोरस की अमाउंट होती है, और जब फॉस्फोरस हमारे प्लांट में लीव्स पे जाता है तो हमारे प्लांट्स की जो लीव्स हैं बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अगर आपने लो क्वांटिटी में फॉस्फोरस है और उसको ज़्यादा डाइल्यूट कर रखा है तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए।
लेकिन आपको स्प्रे जो करना है फिर वो शाम के टाइम ही करना है, आपको मॉर्निंग में स्प्रे नहीं करना है। क्योंकि अगर आप फॉस्फोरस का स्प्रे, चाहे आपका थोड़ा सा भी फॉस्फोरस हो, अगर आप उसका स्प्रे आप मॉर्निंग में करेंगे तो आपका जैसे ही वो आपका सन रेडिएशन के कांटेक्ट में आएगा, सूरज की किरणों के कांटेक्ट में आएगा, तो आपकी जो लीव्स हैं वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो आपका जो हरित लवक बनाते हैं ना, क्लोरोफिल्स बनाते हैं, वो बनाने वाले टिश्यूज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आपने जो है इसका स्प्रे नहीं करना है, ठीक है। और करना भी है तो आपने इसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट कर कर आप इसका स्प्रे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।